इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामने शहीद हो चुके हैं। उन्होंने अपनी शहादत से कबल एक जुमला कहा था कि अगर मैं शहीद हो गया तो रोना नहीं बल्कि खुश हो जाना, क्योंकि हम लड़कर शहीद हो रहे हैं। मेरी फौज और मेरी आवाम भी लड़कर शहीद हो रहे हैं। हमें यहूदियों और अमरीकियों के सामने ना झुकना है, ना ही अमरीका से मदद मांगनी है, क्योंकि मैं आखिरत में इसी हालत में जवाब दे सकूं कि मेरा और मेरी पूरा खानदान इस्लाम के लिए लड़ा था। किसी ताकत के सामने वो झुका नहीं। खबर ये आ रही है कि अयातुल्लाह खामने के हवाले से उनको शहीद कर दिया। न सिर्फ उनको, बल्कि ये भी खबर है कि उनकी पूरी फैमिली पर टारगेट किया गया और पूरी की पूरी फैमिली शहीद हो चुकी है। वैसे खिराज अकीदत पेश करना चाहिए एक ऐसे शख्स को जो सुपर पावर के सामने डट के खड़ा रहा, जिन्होंने हार तस्लीम नहीं की, जिन्होंने शहादत को गले लगाया, जिन्होंने तमाम इस्लामी ममालिक को यह भी सिखाया कि कैसे ताकतवर के सामने डट जाना है, कैसे ताकतवर के सामने उनसे लड़ा जाता है। यहूद, अमेरिका, तमाम जितने भी पावर इनके खिलाफ इस्तेमाल हुई और किस तरह, किस गैरतमंदी से उन्होंने इन तमाम चीज़ों का न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि जवाब भी देते रहे आखिर तक। शहादत को उन्होंने गले तो ज़रूर लगाया, मगर ये पैगाम तमाम मुस्लिम ममालिक को दे गया कि ये कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते। वक्ती तौर पर शायद आपको थोड़े बहुत माली लालच देकर, किसी भी किस्म की राहतें तुम्हें देकर, लेकिन आखिर में वार तुम पर करेंगे और तुमसे ही तुम्हारा अपना सब कुछ छीन लेंगे। शायद ये बात अभी तक मुस्लिम ममालिक को समझ नहीं आ रही, लेकिन आएगी वक्त के साथ। बहरहाल जो इस वक्त सूरत हाल है वो कोई अच्छी नहीं है ईरान के लिए। ख़ास तौर पर अयातुल्लाह खामनेई की जो खबर है वो डोनाल्ड ट्रंप ने उसे क्लेम किया, जो अब से 4 घंटे कबल डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट की थी। उस ट्वीट में उनने कहा कि अयातुल्लाह खामनेई को हमने मार दिया है, और लंबा चौड़ा ट्वीट करके उन्होंने ये भी कहा था कि अब ईरान में लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बहरहाल सवाल यह है कि इसके बावजूद भी, अयातुल्लाह खामनेई की शहादत के बावजूद भी ईरान हार तस्लीम नहीं करता और वो इस तरीके से लड़ते हैं, यही मसाइल उन पर बरसते हैं। तो फिर क्या होगा? सुप्रीम लीडर खुद शहादत के तलबगार थे और उन्होंने इसी राह में खुद को कुर्बान किया। न सिर्फ खुद को बल्कि अपनी पूरी फैमिली को इस अमेरिका के सामने न वो झुके, न अपनी फैमिली को झुकने दिया, बल्कि उनके सामने डटे रहे। और अभी बहुत सारे पाकिस्तान से भी लोग, जितने भी बड़े हमारे पॉलिटिशियन हैं जो अमेरिका के खुशनुदी हासिल करने के लिए उनके हाँ में हाँ मिलाते रहे, अब ये तो बयानात देंगे कि ये, लेकिन कोई क्या डोनाल्ड ट्रंप को दहशतगर्द करार देगा? सवाल ये भी है, क्या अमेरिका की इस दहशतगर्दी पर कोई आवाज़ उठाएगा? सवाल ये भी है, क्या अमेरिका की ये दहशतगर्दी दुनिया को नज़र आएगी? यहाँ पर खामोशी छा जाती है, यहाँ पर कोई बात नहीं करता। मैं फिर ये बात दोहराना चाहूँगा कि उन्होंने शहादत का अहद किया था और उन्हें शहादत मिल चुकी है। चाहे आप जितनी कोशिश इस वक्त कर ले तमाम मुस्लिम ममालिक में, चाहे फिरका वारियत का आप पर डोंग रचा दे, लेकिन अगर कोई डटा रहा तो वो अयातुल्लाह खामनेई था, और तारीख में अपना नाम वो दर्ज करवा चुके हैं। तारीख में वो अपना नाम इस तरीके से दर्ज करवा चुके हैं कि वो यहूद के सामने डट कर खड़ा रहा, वो फ़लस्तीनियों के लिए ऐसी आवाज़ बुलंद करता रहा और फ़लस्तीनियों के हक़ में उनके यहूदियों के साथ लड़ता रहा। और यही वजह है कि आज इस तरीके से ईरान पूरे इस्लामी ममालिक में अकेला खड़ा है। तमाम जितने भी ममालिक हैं अपने अपने मफादात के साथ खड़े हैं। वो यहूद, अमेरिका एक होकर
اس ممالک پر یعنی ایران پر حملے کرتا ہے، لیکن کسی مسلم ممالک میں اتنی سی ہمت بھی نہیں کہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کوئی بھی ایک پیغام جاری کرے۔ اور ڈاکٹر اسرار کی وہ پیشن گوئی بھی صحیح ثابت ہوئی، اور ان نے بھی ایک زمانے میں کہا تھا کہ آپ چاہے جو اختلاف ان سے کر لیں، لیکن اگر کوئی ڈٹ کر، کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا کوئی ریاست ہے تو وہ ایران ہے، اور ایران نے یہ ثابت بھی کر دیا۔ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماہ مبارک میں شہادت کی سعادت حاصل ہوئی، اسی طرح آیت اللہ خامنئی کو ماہ رمضان میں شہادت نصیب ہوئی۔ اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اور جو یہود امریکہ کی جو اس وقت چنگل میں ایران ہے، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ ویسے کیا نصیب ہے ان کی آیت اللہ خامنئی کی کہ 86 سال کی عمر میں میدان جنگ میں لڑتا ہوا شہید ہوا۔ وہ کمزور ضرور تھا مگر وہ جھکا نہیں، وہ بزرگ ضرور تھا مگر ان کے حوصلے جوان کے تھے۔ وہ 86 برس کا تھا مگر پھر بھی آخری دم تک وہ لڑتا رہا۔ وہ شہادت کے طلبگار تھے، اسی شہادت میں جامع شہادت انہیں میسر آئی۔ لمحہ فکریہ ہے ان تمام مسلم ممالک کے لیے کہ یہود کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، چاہے آپ جو مرضی کر لیں، چاہے آپ جتنی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جتنے پیس بورڈ میں آپ اپنا حصہ لیجئے، وہ کبھی آپ کے امن کو ترجیح نہیں دیں گے، آپ کو اسی طریقے سے ایک ایک کر کے مارتے رہیں گے۔ اب کوئی بات نہیں کہ آپ سے شیئر کیا جائے، یہ خبر تھی جو بہت ہی دردناک بھی ہے، افسوسناک بھی ہے، اور سب سے زیادہ اگر افسوس ہے تو مجھے تمام مسلم ممالک پر ہے۔ ہمیشہ سے اس خامنئی کو فرقہ واریت کی ڈونگ ہم نے چڑھایا، کیا کچھ ہم کہتے رہے، ہمارے سیاسی اور مذہبی اکابرین کیا کچھ کرتے رہے، لیکن آج یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اگر کوئی یہود اور امریکہ کے سامنے واقعی ڈٹا تھا تو وہ آیت اللہ خامنئی تھے۔ کچھ الفاظ کبھی کبھار ختم ہو جاتے ہیں، لہٰذا کوئی الفاظ ایسے نہیں ہے جو استعمال کرنے کے قابل ہو۔ دیجیے اجازت، اللہ نے